हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। अपन 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। और उस टॉपिक के अंदर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे और वो सेक्शन है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट चल रहे हैं अपने इस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे, और उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर के रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए हेल्पफुल कंसेप्ट है कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? देखो, द डिस्प्लेसमेंट और shifting of electron due to more electronegative atom along the carbon chain, the displacement or shifting of electron due to more electronegative atom, or you may say group of atom along the carbon chain। कार्बन चेन के अलोंग अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन इट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे देखो, एक CH3 CH2 और इधर अटैच है Cl। बात को समझिए, अब कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको ही अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको बोलेंगे क्या बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि इसमें खास बात यह है, पोलैरिटी क्या होता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड में? इन दोनों में था। अब ये अलोंग द चेन फ्लो होता है और पोलैरिटी से थोड़ा सा अलग कंसेप्ट देता है व्हेन इट इज कंसर्न विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों ऐसा? जैसे देखो, अब यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हो गया टुवर्ड द क्लोरीन एटम। सो क्लोरीन गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड दिस कार्बन एटम, मतलब ये कार्बन पे भी आएगा कौन सा? पॉजिटिव। ओके, फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट होंगे, मतलब इधर फिर पॉजिटिव, इधर फिर पॉजिटिव। तो अलोंग द चेन फ्लो होता है। ये कैसा? अलोंग द चेन। हाँ, ये बात अलग है कि इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट आफ्टर सेकंड कार्बन एटम के बाद ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, मतलब कुछ काम का नहीं रहता दूसरे कार्बन के बाद। ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पे काम का है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये और कम हो जाता है। समझ रहे हो? ये निगेटिव है ना, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इधर और कम हो जाएगा, इधर और कम हो जाएगा, इधर और कम हो जाएगा। समझा? तो इसीलिए यहाँ पर पहले दो कार्बन में वो सिग्निफिकेंट होता है, उसके बाद इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। ओके, दूसरा कंसेप्ट, ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट में गिना जाता है। काय में? परमानेंट इफेक्ट। ये मॉलिक्यूल के अंदर है, कुछ एक्सटर्नल सोर्स के वजह से नहीं हो रहा है। बाद में अपन मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा
कि मल्टीपल बॉन्ड में जब ऐसा कैरेक्टर आता है वो उसके अंदर का नहीं है, इट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है इसीलिए हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन वैसा इधर नहीं है, अदर की वजह से नहीं, ये इसके अंदर का है, इसीलिए इट इज परमानेंट वन। कैसा बेटा है? परमानेंट, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से नहीं है, नहीं तो एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से होता तो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल डाला तो इफेक्ट होगा, रिमूव किया तो फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इफेक्ट नहीं होगा, टेम्पररी इफेक्ट होगा। लेकिन ये कैसा है? परमानेंट, क्योंकि ये क्लोरीन इसके अंदर का है, एक्सटर्नली अपन ने नहीं डाला हुआ है। अगला पॉइंट, इट इज इंडिकेटेड बाय, इट इज इंडिकेटेड बाय, इसको आप इंडिकेट करते हो विद द हेल्प ऑफ एरो। लेकिन ये एरो जो है ध्यान देना, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उसके तरफ जाता है, मतलब यहां पर अगर आप एरो देंगे तो ऐसा होगा टुवर्ड द क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपेयर टू कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड द क्लोरीन नॉट टुवर्ड द कार्बन। ओके, ये बात अपने को दिमाग में रखना है। क्या क्या बताया देखो अभी तक, inductive effect is the displacement or shifting of electron due to more electronegative atom or you may say group of atom along the carbon chain। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है along the carbon chain due to the more electronegative atom। ओके, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एन ब्यूटाइल क्लोराइड का, यहां पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, सो क्लोरीन गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन देयर इज अ पोलैरिटी एंड व्हिच इज फ्लो अलोंग द चेन, अलोंग द चेन वो क्या होता है? फ्लो होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है आफ्टर द सेकंड कार्बन आइटम। कौन सा? सेकंड कार्बन आइटम के बाद ये इनसिग्निफिकेंट होता है। दूसरा, ये परमानेंट है, इट इज नॉट ड्यू टू द एक्सटर्नल मॉलिक्यूल, ये उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स के वजह से। अगला पॉइंट, इट इज इंडिकेटेड बाय एरो एंड एरो मस्ट बी पॉइंट आउट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए, मतलब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखेंगे इसके टाइप। ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं अब इसे मिटा देता। अब देखेंगे इसके टाइप। पहला कंसेप्ट है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, जिसको आप -I से भी इंडिकेट करते हो। किससे? -I। और दूसरा टाइप है ऑब्वियसली, पहला निगेटिव मतलब दूसरा होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप +I से इंडिकेट करते हो। किससे? +I। एक निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान देना, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम which have more power to attract shear pair of electron than हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से जिसके पास ज्यादा पावर होगी, काहे कि टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको अपन बोलेंगे क्या? इट शोज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिसके पास एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर पावरफुली देन द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ जल्दी खींचता है, अपन बोलेंगे इट शोज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें कौन आएगा? अमाइन, मतलब NH2 या NO2, बराबर है,
OH, ओके, या आप बोल सकते हो COOH, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपेयर में? हाइड्रोजन के कंपेयर में। मतलब उनके पास इजीली आ जाता है कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। आप ये दिमाग में रखिए, ये जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताएंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। कैसे है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। और इसमें ज्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, और इसी टाइप के सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको मिलेंगे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, मैक्सिमम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम और एटम आर इंक्लूडेड टू शो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? द एटम और group of atom which have less power to attract shear pair of electron than हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से उसकी पावर इधर कैसी होनी चाहिए? लेस, और इधर कैसी होनी चाहिए? मोर। इसमें अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें अल्काइल ग्रुप आता है। क्या आता है? अल्काइल ग्रुप। एक्चुअली अल्काइल ग्रुप ही है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है इजीली कंपेयर टू द हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या था? विड्रॉविंग था, निगेटिव वाला। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था। जो अपने तरफ खींचेगा इट शोज अ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जो अपने तरफ आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, बाहर के तरफ जाने देगा, वो कौन है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में अल्काइल ग्रुप आता है। कौन आता है? अल्काइल ग्रुप। और बाकी जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जो मैक्सिमम काय में आते हैं? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है? The atom or group of atom which is attached to the carbon chain, कार्बन चेन को जो अटैच है, समझ में आ रहा है? वो एक तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बता सकता है, नहीं तो पॉजिटिव। निगेटिव कौन बताएगा? जिसके पास ज्यादा पावर है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन बताएगा? जिसके पास कम पावर है। या आप ऐसा समझ लीजिए, जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, मतलब इट गेट अ निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो वो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा। एंड व्हिच गेट द पॉजिटिव चार्ज, इट शोज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सिंपल कंसेप्ट है, निगेटिव चार्ज तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड पॉजिटिव चार्ज देन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? तो इस हिसाब से ये बिहेवियर रहेगा टुवर्ड द निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। प्लीज इतना नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ कंसेप्ट अपन इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। अब इसमें अलग अलग फैक्ट है जो इंडक्टिव इफेक्ट के वेरिएशन में काम आते हैं। आपको एमसीक्यू ऐसा पूछा जाता है, विच वन शोज अ मोर इंडक्टिव इफेक्ट और लेस इंडक्टिव इफेक्ट, या मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। काय का कंसेप्ट स्टडी करेंगे? अल्काइल ग्रुप्स का। मतलब अपन जा रहे हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में। अभी अभी बताया पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की अगर आप बात करते हो तो उसमें एग्जांपल था किसका? अल्काइल ग्रुप का। अब कंसेप्ट को समझो यहां पर है CH3Cl। ओके, अब दूसरा है इधर CH3CH2 और इधर Cl।
अब यहाँ पर एक ही कार्बन है और यहाँ पर दो है, मतलब इधर मोर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, इसका मतलब मिथाइल से स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पे। हाँ, किसके अंदर बेटा? इथाइल के अंदर। समझ पा रहे हो? मतलब मोर इंडक्टिव इफेक्ट बताएगा कौन? इथाइल कंपेयर टू द मिथाइल। अब ये मिथाइल था, ये प्राइमरी है। वही अगर आप सेकेंडरी देखेंगे, मतलब CH3 CH CH3 और इधर क्या रे बेटा? Cl, इधर और बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, या इससे भी और ज्यादा एक ले सकते हैं, CH3 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 और इधर क्या? Cl। ओके, मतलब मोर इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा काय में? टर्शरी में। किसके कंपेयर में? सेकेंडरी। उससे कम प्राइमरी और सबसे कम कौन? मिथाइल। बात को समझिए, यहाँ पे जो कार्बन था इसको डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर कौन अटैच है? मिथाइल। और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है। कौन है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। अब इस Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इधर वो इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है? कार्बन से। इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से। लेकिन डिफरेंस क्या है? इस कार्बन को कुछ भी अटैच नहीं है, लेकिन इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इस कार्बन के तरफ, तो इजीली Cl के पास वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इधर पुश करने वाले देखेंगे तो दो अल्काइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है, और इधर देखेंगे तो कितने? 3। तो सबसे इजी किसमें होगा? टर्शरी। उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और उससे कम किसमें? मिथाइल में। क्लियर? तो जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतना ही वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर? तो इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा किसका? टर्शरी का। एंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा किसमें? मिथाइल में। हाँ, ये होता है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कंसेप्ट है डायपोल मोमेंट। क्या? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में दिमाग में रखने का है, जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा उतना ही वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। मतलब मोर द डायपोल मोमेंट, मोर द डायपोल मोमेंट, more the inductive effect। ओके, मतलब जल्दी वहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जैसे CH3Cl है, एक CH3Br है और एक CH3I है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। किसके कंपेयर में? ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका आएगा? मिथाइल क्लोराइड का। और सबसे कम किसका आएगा? मिथाइल आयोडाइड का। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट करेगा कौन? क्लोरीन कंपेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। वैसे तो चार्ज अपन वैसे बताएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बस बात को समझिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्लोरीन कंपेयर टू दिस ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसीलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो पोलैरिटी ज्यादा है क्लोराइड में, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी मोर पावरफुल होगा। क्लियर? तो मिथाइल क्लोराइड behave more powerful than methyl bromide, okay, which is more powerful, मतलब more inductive effect बताएगा कंपेयर टू द मिथाइल आयोडाइड। ओके, ये डिपेंड करता है पोलैरिटी के ऊपर, मतलब डायपोल मोमेंट के ऊपर। और डायपोल मोमेंट अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला कंसेप्ट जहां पर अपन रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे एसिड्स की, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। इसके ऊपर भी बहुत बार सवाल पूछा गया है कि किस हिसाब से बिहेव होता है। जैसे देखो, मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूँ, HCOOH फॉर्मिक एसिड है, और इधर CH3COOH है, इधर CH3CH2COOH है, और इधर CH3CH2CH2COOH है।
अब देखो अपन एसिड किसको बोलते हैं, जो H+ आयन जल्दी रिलीज करता है। कौन? H+ आयन। मतलब एसिड ने अगर H+ दे दिया तो यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। कौन सा? माइनस, निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो इस निगेटिव को बैलेंस करने के लिए जरूरी ये है कि यहां पर जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो कौन सा अटैच है। अब इधर कौन अटैच है? हाइड्रोजन। इधर कौन अटैच है? CH3 मतलब मिथाइल। इधर इथाइल, उधर प्रोपाइल। बात को समझो, मैं इतना काउंट कर रहा हूं, वो COOH छोड़ दिया मैंने। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है फॉर्मिक एसिड से जैसे आप ब्यूटानिक एसिड की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है अल्काइल ग्रुप में वो बढ़ रहे हैं। इधर एक भी नहीं है, इधर एक है, इधर 2 है, उधर 3 है। मैंने COOH को अलग काउंट किया, इसको छोड़ दिया। अब कार्बन कितने? 3, इधर कितने? 2, इधर कितना? 1 और इधर 0। अब यहां पर अगर आप एसिड स्ट्रेन देखेंगे तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक है, उससे कम एसिडिक, उससे कम प्रोपियोनिक, और सबसे कम यहां पर कौन सा एसिड? ब्यूटानिक एसिड। इसे समझने के लिए कंसेप्ट क्या है, देखो अब इधर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव इजीली सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इधर एक अल्काइल ग्रुप आया, इससे क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो यहां से भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और हाइड्रोजन से भी मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ रहा है? अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कैसा है? डोनेटिंग। और हाइड्रोजन भी डोनेटिंग है, तो बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना, ऐसा कुछ। CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। अब देखो ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को। अब ऑक्सीजन के कंपेयर में अगर आप देखेंगे, अब यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन कंपेयर करेंगे तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का भी ले रहा है कौन? ऑक्सीजन। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से इस ऑक्सीजन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना इस साइड से, तो इधर का इलेक्ट्रॉन लेने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। वही अगर आप फॉर्मिक एसिड की बात करते हो तो इधर क्या था? HC डबल बॉन्ड O और इधर OH था। अब इधर अल्काइल ग्रुप नहीं था, मतलब डोनेटिंग ग्रुप नहीं था, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कहां से मिल रहा था? सिर्फ हाइड्रोजन। मतलब ये बॉन्ड वो जल्दी ब्रेक करेगा। इधर ऑप्शन है उसके पास, इधर ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे हो? अब वही अगर यहां पर गए तो मोर डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब CH3CH2 बड़ा है, इससे भी बड़ा है इधर CH3CH2CH2। तो जैसे ये ग्रुप ऑफ आइटम यहाँ के बढ़ेंगे वैसा यहाँ पर क्या होगा, तो वहां पर H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे, अल्काइल ग्रुप ही उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। कौन? ऑक्सीजन। सो एसिड बिकम्स वीक if there is a more alkyl groups are present। ओके, इसमें और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसमें अगर हेलोजन आता है तो ये थोड़ा सा अलग। ओके, प्लीज इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वो भी बताता कि हेलोजन से इधर क्या चेंज होता है। अब इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऐसा है कि समझो अपने पास एसिडिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। अब इसमें समझो एक हेलोजन आ गया, मतलब यहाँ पर कंसिडर करिए Cl CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या वेरिएशन आएगा, देखो कंसेप्ट क्या है। अब इस क्लोरीन के वजह से क्या होगा, एक्चुअली CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लेकिन इस क्लोरीन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। समझा? मतलब इस कार्बन से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींचने की कोशिश करेगा, मतलब H+ जल्दी रिलीज होगा। मींस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलोजन
ओके ऑन दैट कार्बन आइटम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब एसिडिक एसिड से क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि उसने H+ देने के लिए और उसे एक्टिवेट किया। समझ पा रहे हो? इधर क्या था, ये तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या कर रहा था, इसे अपोज कर रहा था। अब वो अपोज नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा, उधर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ, इसमें भी और इंटरेस्टिंग समझ लीजिए, अगर आप इधर 2 क्लोरीन लगा देते, हाँ, तो क्या होगा, और पावरफुली वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, मतलब जल्दी से जल्दी वहां पर H+ रिलीज होगा। क्लियर? या और इससे भी मोर एसिडिक होगा अगर इधर 3 क्लोरीन अटैच होंगे। कितने? 3। समझ पा रहे हो? तो यहां पर जितने हैलोजन बढ़ेंगे उतना ही वहां पर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और इंटरेस्टिंग टर्म है कि एसिटिक एसिड में हैलोजन आ रहे हैं, लेकिन हैलोजन में अगर आप देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। ओके, मतलब समझो ऐसा लिखा, फ्लोरीन CH2COOH, ऐसा लिखा Cl CH2C++OOH, और इधर लिखा Br CH2C++OOH, और इधर लिखा आयोडीन CH2C++OOH। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, 4 अलग अलग हैलोजन लिए मैंने। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन, मतलब मोर एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, फ्लोरीन। उसके बाद कौन होगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और आखिरी में क्या, आयोडीन। मतलब अपने को ये दिमाग में रखने का है, नंबर ऑफ हैलोजन भी वहां पर जरूरी है, और दूसरा ये कि वो हैलोजन कौन सा है ये भी अफेक्ट करेगा ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दैट एसिड। दूसरा इंटरेस्टिंग टर्म है, देखो ऐसा लिखा मैंने, CH3 CH2 CH2 और इधर C++OOH। अब इस दूसरा मैंने ऐसा लिखा Cl CH2 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 C++OOH। अब बात को समझो, ये ब्यूटानोइक एसिड है और ये क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है, हाँ? लेकिन दूर है। यहां से अगर शुरू किया 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है, बराबर। तो अब अपन अगर देखेंगे तो इसमें हैलोजन नहीं है और इसमें एक हैलोजन है, मतलब मोर विड्रॉविंग पावर। तो कंपेयर टू दिस ऑर्डिनरी ब्यूटानोइक एसिड, 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड इज मोर एसिडिक। ओके, इंटरेस्टिंग तो ऐसा है कि समझो इधर आपने ऐसा ले लिया CH3 CHCl CH2 C++OOH। अगर आप ऐसा लेते हो तो आप 3 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड होगा, और एक लेंगे CH3 CH2 CHCl C++OOH। अब देखो ये ब्यूटानिक एसिड है, ये 4 क्लोरो, ये 3 क्लोरो और ये 2 क्लोरो ब्यूटानिक एसिड है। अब क्लोरीन इस कार्बन के जितना नजदीक रहेगा उतना जल्दी वहां का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। मतलब कंफर्म ब्यूटानिक से मोर एसिडिक है 4 क्लोरो, लेकिन 4 क्लोरो से भी मोर एसिडिक होगा कौन रे बेटा, 3 क्लोरो। क्लोरीन नजदीक आ रहा है इस कार्बन के, जो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, उससे भी ज्यादा नजदीक है यहाँ पर। समझ पा रहे हो? तो 4 क्लोरो से मोर एसिडिक 3 क्लोरो, उससे भी ज्यादा एसिडिक कौन, 2 क्लोरो। क्योंकि जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ये जो क्लोरीन है इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। कहाँ के, इस ऑक्सीजन के। समझ पा रहे हो? यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए उसने, तभी तो H+ क्या होगा, रिलीज। अब इधर डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो नजदीकी है ना, जल्दी इधर खींच लेगा इसीलिए, और उसके कंपेयर में इधर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है। सिर्फ आपको दिमाग में रखने का है जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना क्लोरीन का वो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन खींचने का एबिलिटी ज्यादा रहेगा, मतलब मोर पावरफुली वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ जल्दी रिलीज होगा, मतलब इट इज मोर
एसिडिक। ओके, तो इस हिसाब से कंसेप्ट खत्म हुआ जिसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज फॉर नीट एंड जेईई। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर।